देखो, कल की वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि कौन सा टूल कहाँ काम आता है और मैंने अपना पूरा का पूरा एक बॉक्स से बताया था आप लोगों को। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो मेरा दूसरा पार्ट है और भी बैग में मैं क्या क्या रखता हूँ। तो मेरा ये है भाई मल्टीमीटर, वन ऑफ द बेस्ट मल्टीमीटर है। इसकी लिंक भी मैं टैग कर दूंगा, है ना। तो आप जाके परचेस कर लेना। मल्टीमीटर बहुत प्यारा है, मैंने खुद ने यूज़ करा और लगभग अभी 4 से 6 महीने हो गए यूज़ करते हुए, अभी तक प्रॉपर चल रहा है ना। तो मल्टीमीटर हमारे कहाँ काम आता है? मल्टीमीटर हमारे लैपटॉप में कई बार क्या होता है कि वोल्टेज वगैरह ड्रॉप हो रहे होते हैं या फिर एडाप्टर से वोल्टेज नहीं आता प्रॉपर, तो हम इसकी मदद से चेक कर लेते हैं कि हाँ भाई एडाप्टर खराब है कि क्या बोलते हैं अपना लैपटॉप खराब है। तो ये तो हो गया नॉर्मल चीज़ है ना। एंड यहाँ पर ये मेरा सर्जिकल बॉक्स है, यहाँ पर पूरी सर्जिकल किट रखी है। कहने का मतलब ये बॉक्स मैंने प्रिंटर के लिए बनाया था, लेकिन अभी मेरे काम आ रहा है कंप्यूटर पे। ठीक है, प्रिंटर भी करता था मैं, लेकिन हाथ पैर ज़्यादा काले होते, तो ये बॉक्स देख के आप समझ सकते हो कितना काला हो रहा है ना। तो इस किट में रखा हुआ जॉरिक में कहाँ यूज़ करता हूँ? जॉरिक में यूज़ करता हूँ लैपटॉप के हिंजेस में। कई बार हिंज टाइट होते हैं ना, तो ये डाल दो तो हिंज लूज़ हो जाते हैं और इजीली वर्क करने लग जाते हैं, है ना। एंड साथ ही में ये फ़ैन के अंदर भी डालने का काम आता है। चलते फ़ैन में आप डाल दो, कुछ नहीं होगा, है ना, कोई फॉल्ट वगैरह नहीं होगा। और ये पुराने लैपटॉप या डेस्कटॉप को चमकाने के भी लिए भी काम आ जाता है आराम से, मतलब कि एकदम चमक जाते हैं लैपटॉप डेस्कटॉप अगर किसी को पुराना देना हो। एंड यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर मैं एक ये डबल टेप रखता हूँ, क्योंकि स्क्रीन वगैरह चिपकाने या फिर लैपटॉप की बॉडी वगैरह कहीं से क्या बोलते हैं लूज़ हो रही है, तो उसको हल्का सा चिपकाने के लिए मैं ये यूज़ करता हूँ। और इसी डबल टेप की मदद से कई बार क्या होता है कि पावर बटन के जो प्रेस करने की जो जगह है वो बहुत छोटी हो जाती है, तो मैं डबल टेप लगा देता हूँ, तो वो थोड़ी सा उठ जाता है पावर बटन लैपटॉप में। उसको दबाओ तो फिर वो प्रॉपर दबने लगता है। तो ये डबल टेप यूज़ करके मैं करता हूँ, है ना। एंड यहाँ पर देखो, अब आप, मैंने बोला था प्रिंटर की किट है, तो यहाँ पर देखो अब आप, इतना मोटा इंजेक्शन मैं लेके घूमता हूँ, क्योंकि लगाना किसी को नहीं है, प्रिंटर के अंदर से इंक निकालने के लिए। एक ही बार में खींचता हूँ, पूरी इंक आ जाती है, पूरी की पूरी इंक एक ही बार में आ जाती है। इप्सन के प्रिंटर जो होते हैं उनकी इंक निकालने के लिए। एंड यहाँ पर ये ब्रश है, आप लोग तो पता ही होगा, है ना, ये घर वाला ब्रश है। एंड यहाँ पर ये लैपटॉप खोलने का है, अभी तक मेरे काम नहीं आया है, लेकिन मैंने रख के रखा है कि भाई, क्योंकि बात यह है प्लास्टिक ज़्यादा बेटर है, बहुत ज़्यादा बेटर है स्टील के कंपैरिजन में, है ना। एंड यहाँ पर ये कैंची रखी हुई है जो थर्मल पे ये अपना क्या बोलते हैं, ये काटने के लिए, कि टैप वगैरह काटने के लिए। एंड यहाँ पर मेरे पास पूरे के पूरे ओपनिंग टूल किट है, यहाँ पर देख सकते हो आप, ये पूरा का पूरा ओपनर है, ये भी ओपनर है। एंड यहाँ पर एक मेरा नोज प्लास भी रखा हुआ है, क्योंकि नोज प्लास रखना बहुत ज़रूरी है भाई, छोटी मोटी चीज़ें जंपर वगैरह निकालने के लिए। डेस्कटॉप से कई बार पासवर्ड लगा रहता है, तो इससे पकड़ के निकाल दो जंपर, तो पासवर्ड रिमूव हो जाता है डेस्कटॉप का बायोस में, है ना। एंड यहाँ पर एक छोटा इंजेक्शन है, और यहाँ पर वही एक ब्रश, और यहाँ पर एक टेप वगैरह रखा हुआ है, कभी कभार काम आता, बहुत रेयर होता है ना। तो यहाँ पर बस सिर्फ इतना ही था इस बॉक्स के अंदर। और अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। काम को प्रोफेशनल दिखाने के लिए हमारा पहनावा भी प्रोफेशनल होना चाहिए, तो इसीलिए मैं ये यूज़ करता हूँ। और भाई यहाँ पर ना इसकी इंक वगैरह लग गई है, मतलब प्रिंटर के बॉक्स में रखा हुआ था ये। तो ये वही के ड्रेस है, ये वही कोट, इसकी लिंक भी मैं डाल दूंगा, टैग कर दूंगा, है ना। ये वही कोट है जिसको मैं पहन के बारिशों में ज़्यादा काम करता हूँ, क्योंकि बारिश में क्या होता है ना कि भाई आपको पता ही है, अर्थिंग वगैरह का इशू रहता है। कल को भाई सब मैं काम कर रहा हूँ, सामने वाला बंदा आके मेरे से चिपक जाए या मेरे ऊपर हाथ रख दे, तो ये कपड़ा ना उसको बचा लेता, मतलब कि अर्थिंग वगैरह अपनी बॉडी में आने नहीं देता। तो इसको भी मैं रख के घूमता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं पहन रहा हूँ, क्योंकि बारिश का टाइम नहीं है, बारिश के टाइम में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये हो गया, आप लोग भी ये परचेज़ करो, क्योंकि अगर आप टेक्नीशियन हो तो भाई काम ऐसा करो प्रोफेशनल लगे, है ना। वरना वैसे तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, सिर्फ बैग उठा के चल देते हैं यूट्यूब पे वीडियो देखकर। ठीक है, और यहाँ पर ये मेरा पूरा का पूरा डाटा स्टोर, क्या बोलते हैं, हाँ, डाटा सर्वर मान लो या डाटा स्टोरेज मान लो, जो भी हो, XYZ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास ये 1 TB की एक एक्सटर्नल ड्राइव है, इसके अंदर पूरा इन सबका बैकअप इसके अंदर करके रखा हुआ मैंने। कई बार कस्टमर का डाटा निकालना होता है तो ये यूज़ कर लेता हूँ मैं, है ना। एंड यहाँ पर मेरे पास ये रही M.2 NVMe केसिंग। यहाँ पर मेरी ऑलरेडी एक M.2 केसिंग लगी हुई है। कल मेरी केसिंग नहीं होती तो कल मेरा एक काम अटक जाता। वो क्यों अटकता? क्योंकि उसके पास बायोस में नहीं जा रहा था उसका सिस्टम, फिर मैंने उसकी NVMe इसमें लगाकर क्लोन वगैरह करके फिर वापस उसमें लगा दी, तो सिस्टम में विंडो डल गया, वरना तो अटक जाता मैं। तो ये रही वो केसिंग, इसके अंदर मेरी M.2 SSD लगी हुई है। और कई बार क्या होता है कि कस्टमर की SSD चेक करने के लिए मैं इसको खोलता हूँ, इसके अंदर कस्टमर की SSD लगाता हूँ और फिर डिटेक्शन लगा के चेक करता हूँ कि भाई डिटेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा। कई बार लैपटॉप के पोर्ट या फिर अपना मदरबोर्ड में प्रॉब्लम होती है स्लॉट के अंदर, NVMe स्लॉट के अंदर, तो उसके लिए आप ये NVMe केसिंग रख के घूमो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, मेरे तो बहुत काम आती है भाई। एंड साथ में मेरी कुछ पेन ड्राइव हैं जो अब मेरी बिल्कुल काम की नहीं बची, क्योंकि मैंने सारा का सारा डाटा इसमें करके रखा हुआ है। और ये इतनी फास्ट है कि लगाओ खटाखट डाटा इंस्टॉल हो जाता है, मतलब कि ड्राइवर वगैरह फटाफट इंस्टॉल होता है पेन ड्राइव के मुकाबले, क्योंकि ये NTFS पे फॉर्मेट होती है और पेन ड्राइव EXT फैट पे होती है फॉर्मेट, है ना। तो ये ज़्यादा फास्ट है डाटा वगैरह कॉपी करने के लिए। ठीक है, एंड यहाँ पर
पेन ड्राइव में मैं तुम्हें बता देता हूँ, पहले मैं निकाल देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर यह रही पेन ड्राइव, और इस पेन ड्राइव में देखो ये सॉफ्ट लिखा हुआ है। ये पहले मैंने सॉफ्टवेयर के लिए बनाई थी 64 GB, लेकिन अब इसमें वेंटो ओएस डला हुआ, और वेंटो ओएस के ड्राइवर सॉफ्टवेयर मतलब कि अपने जो प्री इंस्टॉल्ड ओएस टाइप का रहता है ना, जिसमें आपका MS ऑफिस ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, वो सारा कस्टमाइज़ करके रखा है इसमें। मैं कोई भी ओएस डालता हूँ MS ऑफिस साथ में चिपक के आ जाता है। इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाऊंगा, अगर आप लोग कमेंट में लिख दोगे मुझे वीडियो चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए भी डिटेल वीडियो बना दूंगा, है ना। ये विंडो की हो गई, एंड ये विंडो 11 की है। अभी मेरे किसी काम की नहीं रही है पेन ड्राइव, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ये विंडो से सारा काम हो जाता है। क्योंकि अब सिक्योर बूट में भी मैं इसको बूट करा लेता हूँ। एंड यहाँ पर मेरी फेवरेट पेन ड्राइव विनपे स्टारलैक, तो आपको पता ही होगा कि भाई विनपे स्टारलैक मेरी कितनी फेवरेट है। हर काम में मैं विनपे स्टारलैक यूज़ करता हूँ, तो मेरी फेवरेट पेन ड्राइव विनपे स्टारलैक है। तो यहाँ पर ये कुछ पेन ड्राइव का और स्टोरेज का बैग है ना। और आप लोग भी कभी भी स्टोरेज रखो तो हमेशा पाउच वगैरह में रखो, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं ना, अगर आप ऐसी आड़ी टेढ़ी कहीं फेंकोगे तो ज़रा में ख़राब हो जाएगी। ये चीज़ें सेंसिटिव होती हैं। चलो इसको साइड में रखते हैं और आपको लेके चलते हैं कुछ और यूनिक की तरफ। तो यूनिक है हमारे पास, आपको दिखा दूं कि भाई इससे मैं व्लॉगिंग वगैरह करता हूँ, है ना। ये मेरे चेस्ट पे मतलब सीने पे आ जाता है, और मैं इसको लगा देता हूँ, और यहाँ सामने मोबाइल रहता है, और मेरी पूरी वीडियो रिकॉर्ड होती है। देन उसके बाद फिर मैं एडिट वगैरह करके अपलोड करता हूँ। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और रखता हूँ भाई, एक ये पावर सप्लाई मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ये पावर सप्लाई लोकल वाली पावर सप्लाई, इसी पावर सप्लाई से मैं गेमिंग मशीन भी चेक कर लेता हूँ आराम से। कैसे, मुझे सिर्फ पावर पता करना, पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा, पावर स्टेबल रह रहा है कि नहीं रह रहा, है ना। तो सिर्फ इतना पता करने के लिए इतना काफ़ी है। लेकिन हाँ भाई, i9-4900 के बड़े प्रोसेसर में ये पावर सप्लाई काम नहीं करती, है ना। तो ये पावर सप्लाई भी लेके घूमता हूँ मैं। और ये पावर सप्लाई मैं आपको बता दूँ, कस्टमर की थी, आउट ऑफ वारंटी हो गई थी, मैंने रिपेयर करा ली थी 100-200 रुपये में, और मेरा काम हो रहा है ना। तो मेरे को सिर्फ चेक करने के लिए चाहिए, तो मेरे कहाँ का नया पुराना देखना है ना। तो ब्रदर यही सब सारा का सारा सामान था। ये सारा का सारा सामान मैं एक बैग में लेके घूमता हूँ। बैग भी मैं आपको दिखा देता हूँ। भाई माइक मैंने हटा दिया है ना, अब ये इसके माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है वॉइस मेरी, है ना। तो देखो ये रहा मेरा बैग, और इसका साइज़ देख लो आप कितना बड़ा है। ये देखो, ये मैंने क्रिएट करवाया था, बनवाया था, है ना, मॉडिफाई करवाया हुआ था, खुद से बनवाया हुआ है। यहाँ पर सबसे पहला एक छोटा सा कंपार्टमेंट ये रहा मेरा, इसके अंदर मेरी रैम वगैरह जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं वो रख लेता हूँ। यहाँ पर ये देखो एक HDMI केबल रखी हुई है ना। एंड यहाँ पर ये मेरी SSD वगैरह रखी हुई है, अगर किसी को चाहिए हो कस्टमर की, तो ये रखी हुई है SSD एक, है ना। ये देखो एक SSD रखी है, और यहाँ पर मेरा पूरा का पूरा सामान रहता है। ये बड़ा कंपार्टमेंट है बैग के अंदर, मैं थोड़ा सा ऐसा करके दिखा देता हूँ। देखो ये बैग के अंदर बहुत बड़ा कंपार्टमेंट है ये। और यहाँ पर ये मेरा लैपटॉप वगैरह रखने के लिए ये जगह दी गई है, ठीक है। एंड इतना ही नहीं, यहाँ पर भी मेरा सामान रखा हुआ है। यहाँ पर मेरा स्टिकर वगैरह रखा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखो, ये मेरे स्टिकर वगैरह रखे हुए हैं, इनको निकाल के कार्ड वगैरह मैं यहाँ पर रखता हूँ। एंड यहाँ पर मैं और भी सामान रख सकता हूँ, अभी मैंने फ़िलहाल रखा नहीं है। देखो यहाँ पर साटा केबल वगैरह पड़ी हुई है। और इतना ही नहीं, इसके नीचे के साइड में मैं बैग उल्टा करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पर भी एक और कंपार्टमेंट बना हुआ है। ये मैंने जब बनवाया था, जब मैं प्रिंटर का भी काम करता था, क्वार्टर रिफिलिंग, तो यहाँ पर क्या करता था, यहाँ पर मैं ड्रम वगैरह रख लिया करता था इस बैग। देखो यहाँ पर, ये देखो ड्रम रखा ही हुआ है ऑलरेडी, है ना। अभी तक यूज़ भी नहीं हुआ है, क्योंकि छोड़ दिया काम मैंने इसका प्रिंटर का। तो यहाँ पर मैं ड्रम वगैरह रखता था। और ये पूरा का पूरा बैग है। अगर आपको भी बैग चाहिए तो मैं सिमिलर ऐड कर दूंगा, सिमिलर प्रोडक्ट टैग कर दूंगा। लेकिन भाई मेरा कहना यही है कि आप लोग ऑनलाइन ना मंगाकर मैनुअली बिल्ड करवाओ। यहाँ पर देख सकते हो, ये मेरा बैग है, और यही मेरी चलती फिरती दुकान है। और ये मेरा माइक है, जिसकी मदद से मैं रिकॉर्डिंग वगैरह कर पाता हूँ, आप लोगों से बातें कर पाता हूँ। और ये मेरा मॉनिटर है ना। ये मॉनिटर 32 इंच है भाई, वन ऑफ द बेस्ट मॉनिटर है, फ्रंटेक का है, और अच्छा मॉनिटर भाई मेरे पास तो अच्छा ही चल रहा है। एक बार अडेप्टर गया हुआ था इसका, 250 रुपये का अडेप्टर ला के लगा दिया, क्योंकि सर्विस सेंटर के चक्कर काटना अपन को आता नहीं है। और यहाँ पर ये वर्क स्टेशन मशीन है मेरी। तो भाई बस सिर्फ इतना ही था, इतना ही आपको बताना था। अगर वीडियो ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।